चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से लेके 10 आप देख चुके हैं। सवाल नंबर 11 शिफ्ट 2 आज के जेईई मेंस का पेपर का बड़ा ही आसान सवाल है। जैसे ये सवाल को अपन देखते हैं तो एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, 400 ओम दिया हुआ है, और ये 100 का है, ये 100 का है, और आपको 90 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। रीडिंग बतानी भाई साहब वोल्ट मीटर की, तो एकदम महा लल्लू। ये 400 और ये 100 कैसे पैरेलल में, तो आपके लिए 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500, यानी कि ये कट गया, ये 80 ओम आ गया ना। तो 80 ओम तो ये हो गया इन दोनों का, और 80 और 100 क्या है सीरीज में है ना, तो 180 हो गया। तो यहाँ से करंट की कितना जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 180, यानी कि हाफ एम्पियर का करंट आ रहा है। यहाँ से हाफ एम्पियर का जो करंट आ रहा है वो हाफ एम्पियर का करंट, और यहाँ का रेजिस्टेंस तो अपने लिए कितना आ गया, इन दोनों का 80 आ गया है। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, बहुत ही सिंपल, 1/2 करंट हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे सेटअप का, 80। तो रीडिंग कितनी आ जाएगी अपने लिए, 40 वोल्ट आ जाएगी। तो ये हार्ड मतलब मैक्सिमम आपको 30 सेकंड लगते हैं, आराम से तुरंत आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे। चलिए अपन बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल, ये हमारा सवाल नंबर 11 था, और नेक्स्ट अपन बढ़ते, इसका आंसर अपने पास 40 आ गया, बहुत ही सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पे। व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। मतलब क्या है कि अपन जानते हैं म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। अलग अलग लैम्डा के लिए म्यू अलग अलग होता है, कॉचीज फॉर्मूला से जानते हैं। तो वो क्या हो रहा है, डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो रही है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेरिकल एब्रेशन की वजह से तो आपकी फोकल लेंथ अलग अलग आ रही थी, क्रोमेटिक एब्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत सिंपल बेसिकली थ्योरी पे बेस ये सवाल था। अगर आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू ए, इसकी जरूरत भी नहीं, अलग अलग लेमडा के लिए जो है म्यू अलग अलग होगा, म्यू अलग अलग होगा, तो अलग अलग कलर में यहाँ पे टूट जाएगी आपके लिए। तो ये अलग अलग कलर में जा रही है, और ये थ्योरी बेस्ड सिंपल सा सवाल है, इसको अपन क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। बाकी पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन ये पूरी तरह से अलग हो गया, और स्पेरिकल एब्रेशन में वो जो रेज जो पैराएक्सियल नहीं होती थी, वो फोकस नहीं होती ना, फोकस पे कहीं और चली जाती है। ऐसे मतलब ये वाली जो पास वाली होगी वो कहाँ जाएगी, वो फोकस पे जाएगी, और ये कहीं और जाएगी, है ना। ये वाली दूरी अपन जानते हैं कि x इज इक्वल टू r माइनस r/2 सेक थीटा आता है। तो वो था स्पेरिकल एब्रेक्शन। तो हमारे लिए तो इस पर्टिकुलर सवाल में वो कलर में कन्वर्ट हो रही है, अलग अलग कलर में। मतलब ये जो फिनोमेना है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो मतलब 30 सेकंड लगते हैं आपको, अगर आप ढंग से सवाल पढ़ते तो तुरंत यहाँ पे थ्योरी बेसिस सवाल को सॉल्व करके आगे बढ़ लेते। ये सवाल नंबर 12 था। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 13 पे। 13 पे एकदम हल्का सवाल है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये सवाल में मेंशन है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ये फ्रीक्वेंसी है f, और वो रेडियस की पावर a पे डेंसिटी की पावर, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन का एकदम सस्ता एप्लीकेशन वाला सवाल कि भाई डेंसिटी की पावर b और सरफेस टेंशन की पावर c पे डिपेंड कर रही है, और ABC निकालने थे। हमने इस तरह से बच्चों से पूछ के उल्टा जाके ये पता किया कि इस तरह के कुछ ऑप्शंस रहे हैं, ABC की वैल्यू। अब आप कैसे निकालोगे भाई साहब, इसकी डायमेंशन जो है, यहाँ जो डायमेंशन होगी वो इस पूरे की डायमेंशन आनी चाहिए। रेडियस तो लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन लिख दो। पावर क्या हो जाएगी a, डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम है, यानी कि मास डिवाइडेड बाई m बटा l क्यूब हो जाएगी, यानी m l की पावर 3 आ गई। सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स क्या होता है mlt-2 डिवाइडेड बाई l करेंगे तो इसकी खुद की क्या होगी mt-2। तो आप सरफेस टेंशन की डायमेंशन यहां डाल दें, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी m डिवाइडेड बाई l क्यूब, और ये तो सिर्फ l की रेडियस तो लेंथ है ना, L हो गया। अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 1/t है, फ्रीक्वेंसी क्या है 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। अब m की पावर को कंपेयर करेंगे, l की पावर को कंपेयर करेंगे, और t की पावर को कंपेयर करेंगे। अगर अपन ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे m, l और t की पावर यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे ये रेडियस हो गया अपना, ये अपना हो गया डेंसिटी होगी, और ये सरफेस टेंशन होगी। यहाँ से m की पावर कंपेयर की तो m की पावर को कंपेयर कर लिया, वैसे ही l की पावर को कंपेयर कर लिया, वैसे ही t को पावर को कंपेयर कर लिया। तो c की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू -1/2 और a की वैल्यू -3/2, ऐसा कुछ निकल के अपने पास आ रहा है, जो कि आपको किसी ऑप्शन में दिखाई देगा। कौन से वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 1/2 -1/2 -3/2, तो 1/2 और b की वैल्यू -1/2 -1/2 एंड -3/2,
देखें जरा, -3/2 जो है एक वैल्यू निकल के आ रही है सी की। और इस तरह के ऑप्शन अभी बहुत फास्ट हमने बनाए। तो ए की वैल्यू -3/2 और बी की वैल्यू -1/2 ना। तो ए की वैल्यू -3/2 और बी की वैल्यू, तो ये ऑप्शन अपने को तुरंत यहाँ से मिल जा रहा है। तो ये सवाल अपना 13 हो गया। मतलब हमने यहाँ ये CBA लिखा हुआ है और सवाल में क्या आपको पूछा है आपसे, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। तो बड़ी आसानी से आप, बहुत सिंपल सा सवाल की आप यहाँ से M, L और T की डायमेंशन को कंपेयर कर लीजिए तो आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल यूनिट एंड डायमेंशन की एप्लीकेशन बेस्ड ये सवाल। इसमें आपको हार्डली 1 मिनट लगता, मतलब सिंपल आप डायमेंशन लिख लीजिए, पावर को कंपेयर कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अपन। सवाल नंबर 14। एक डाइलेक्ट्रिक है 3.5 उसकी के की वैल्यू दी हुई है, वो इंसर्ट किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है, कैपेसिटर के बीच का प्लेट का जो डिस्टेंस है उसको क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। तो नया वाला कैपेसिटेंस बताएं, ओरिजिनल वाला कितना था, इतना था। तो सी की वैल्यू क्या होती है अपने लिए, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है ना। तो पहले के था नहीं, मतलब के की वैल्यू 1 थी, तो C इज इक्वल टू 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है ना। ये वैल्यू आपको सवाल में दी गई है, कितना है 7.5 यानी कि 15/2 पिको फैरेड ये दिया हुआ। अब आपने क्या कर दिया, के यानी कि के की वैल्यू कितनी है 3.5 वाली, वो बढ़ा दी, और डी की वैल्यू तो 3.5 के नया डाल दिया, एप्सिलॉन नॉट ए एज इट इज रहेगा और डी की जगह क्या हो जाएगा 2D। उसने बोला कि भाई एक दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है और जो सेपरेशन है उसको बढ़ाते हुए D से 2D कर दिया। तो हमने कर दिया भाई साहब, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है ना, एप्सिलॉन नॉट बाई ए की वैल्यू 15/2 है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7/2 हो जाएगा और नीचे डिवाइड में 2 और है और एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू 15/2 हो गई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मेरे लिए 8 हो जाएगा और 15 इंटू 7 यानी 7 5 35 आंसर 3 7 और 3 जो है 105/8 जो है पिको फैरेड मेरे लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे लिए निकल के कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो कि नया वाला देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने 11 से लेके 14 वाले सवाल यहाँ पे खत्म होते हैं। ये था जेईई मेंस के आज के शिफ्ट के इवनिंग वाले सेशन के सवाल। बड़े ही आसान सवाल हैं सारे सवाल फिजिक्स के। अगर अपन देखें अभी सुबह और शाम वाले की देखेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। बेसिक फॉर्मूले पे लगने वाले सारे बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप बड़ी आसानी से सारे सवाल सॉल्व करके आगे चल लेंगे। दैट्स ऑल।